नमस्कार, बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट शिक्षकों की परीक्षा पर बड़ी खबर है। एक और फैसला आ चुका है जो कि आपको जानना चाहिए। अब सरकारी शिक्षक जो आंदोलन या फिर अन्य माध्यम से यह सोच रहे थे कि परीक्षाएं निरस्त होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के नए अपडेट्स आ चुके हैं। नए फैसला, नया आदेश जारी किया गया है। इसको जरूर देखना चाहिए। किसी भी राज्य से हैं देश के, इन राज्यों के जो प्राइमरी और माध्यमिक संवर्ग के शिक्षक हैं, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि जहां के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट पर, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट पर जो पुनर्विचार याचिका लगाई थी, उसके पहले एक फैसला आया और ये दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर। तो बड़ी खबर होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आदेश भी आपको दिखाएंगे और किन शिक्षकों को राहत यहाँ पर दी जाएगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है। टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। समझे दोनों फैसला, यानी जो शिक्षक संगठनों ने लगाया था और उसके पहले शिक्षकों ने लगाया था, तो यहाँ पर उसका फैसला, दो फैसले आए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब दो बार 17 नवंबर 2025 ये यहाँ पर पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और 10 अप्रैल 2026 ये दूसरा फैसला है। यूपी के शिक्षक संगठनों ने याचिकाएं जो लगाई थी, उनकी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों मामलों में कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है कि आरटीई कानून और टीईटी की अनिवार्यता पर कोई ढील नहीं मिलेगी। अब इसको ध्यान से समझिएगा। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर यानी पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन की रिट याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। वहीं 17 नवंबर 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर की खंडपीठ ने यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यानी कि यूटीए उत्तर प्रदेश की रिट याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका की सारी प्रार्थनाएं 1 सितंबर 2025 के अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले से पहले ही तय हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये जो पूरा टीईटी का खेल हुआ था, ये यहाँ पर ही चला था। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार और अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट के उसमें आया था। अब यहाँ पर ये पूरे देश में लागू किया गया है। अब 1 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आरटीई एक्ट के तहत गैर माइनॉरिटी स्कूलों में टीईटी अनिवार्य माना था। अब सेवारत पुराने शिक्षकों को भी टीईटी पास करना जरूरी किया गया, जिन शिक्षकों के पास 5 साल से कम सेवा बाकी है। ये ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक प्राइमरी और मिडिल स्तर के हैं और जिनको 5 साल से कम सेवा बचा हुआ है रिटायरमेंट में, जिस राज्य में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के रिटायरमेंट की उम्र अलग अलग होती है, तो उन्हें बिना टीईटी के सेवानिवृत्त तक काम करने की छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगा दी है, वो जहाँ पर काम कर रहे हैं जिस पोस्ट पर, उनका पोजीशन वही रहेगा, उनको कोई स्थायी प्रमोशन, उच्च पद या फिर अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके सेवा में 5 साल होने का टीईटी से उनको छूट दी गई है। लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। जिनके पास दूसरा जो छूट यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा जिनके पास 5 साल से अधिक की सेवा बचा हुआ है, जिनको रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक यानी 6 साल 7 साल बचा हुआ, उनको 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा। यानी सितंबर 2025 का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सितंबर 2027 तक देश के सभी प्राइमरी और मिडिल टीईटी पास होनी चाहिए, जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने पास नहीं किया है, वरना अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। इतना नहीं, इसका कोई लाभ जो है उनका रोका नहीं जाएगा, उनको नौकरी से ही हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। दोनों फैसलों का मतलब समझिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 बार यानी 17 नवंबर 2025 और 10 अप्रैल 2026 से यूपी के शिक्षक संगठन की याचिकाएं खारिज कर दी। दोनों मामलों में कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ दिखा। आरटीई कानून और टीईटी की अनिवार्यता पर कोई ढील नहीं मिलेगी। प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों पर अब टीईटी पास करने का दबाव बढ़ गया है। जिन शिक्षकों की 5 साल से अधिक की सेवा बाकी है, 2 साल के अंदर टीईटी पास न करने पर नौकरी उनको गंवानी पड़ सकती है और पूरे देश के सभी राज्यों में यही हाल होगा। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, जिस पर प्रयागराज में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया। ये भी बता दें कि आरटीई 2011 में लागू हुआ है। उसके पहले के जितने हैं आरटीई कानून वैसे तो 2009 के नाम से है, लेकिन इसको 2010 में पूर्णतः जो पहली बार परीक्षा हुई 2011 में हुई। तो 2009 आरटीई एक्ट 2009 और इसको लागू किया गया पूर्णतः 2010 में और 2011 में कई राज्यों में जो टीईटी की परीक्षा वो ली गई। तो ये ध्यान रखें कि 2009 से पहले वाले या 2009 तक के या 2010 से पहले वाले तो इनको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी अगर उन्होंने टीईटी परीक्षा नहीं दी। अब इधर जो है शिक्षक संगठनों ने सोमवार को जिला प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान डाइट से सुभाष चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ न्याय करना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर ये फैसला भी दिखा देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कोर्ट नंबर 8 में ये फैसला आया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे रिट पिटीशन सिविल डायरी नंबर यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पर संजय मणि त्रिपाठी जूनियर हाई स्कूल टीचर पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, इन्होंने लगाया था। वर्सेस में यूनियन ऑफ इंडिया के लिए लगाया था और इन्होंने इनके उसमें जो फैसला आया वो बड़ा दिलचस्प फैसला आया यहाँ पर शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 अप्रैल 2026 दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग टुडे। 10 अप्रैल को ये जो पूरा आपने ऊपर देखा है वही चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बताया हुआ है। फिर ये दीपांकर दत्ता माननीय जस्टिस और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इन दोनों जो है माननीय न्यायाधीशों ने ये यहाँ पर फैसला दिया। बाकी यहाँ पर पिटिशनर की संख्या देख सकते हैं और इसके बाद जो है फॉर रिस्पोंडेंट और यहाँ पर आप देख पाएंगे ओपन हेयरिंग द काउंसलिंग द कोर्ट मेड इन द फॉलोइंग आर्डर। बाकी ये 3 पॉइंट में आर्डर दिया गया है जो आपने ऊपर देखा। यहाँ पर देखिए डिले कंडोनेंट और देयर इज नो मेरिट इन द रिट पिटीशन। यहाँ तक कोर्ट ने कह दिया है कि अगर ये फैसला 10 तारीख को आ रहा है और इसके पहले जितना भी पेंडिंग था इस बारे में याचिकाएं जो अलग अलग सरकारों और शिक्षकों ने लगाया हुआ है उन सभी को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखिए पेंडिंग एप्लीकेशन 3 नंबर में देखेंगे पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टे डिस्पोजिट ऑफ। यहाँ पर सुधीर कुमार शर्मा जी हैं और ये कोर्ट मास्टर हैं और यहाँ पर ये ऑफिशियल आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्राइमरी और मिडिल संवर्ग के शिक्षक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बस सिंपल सा अपना स्टडी कर लेना है और परीक्षा दे देना है। यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगले अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।